खुशी और गम दोनों ही सूरत में आज लफ्जों में इजहार करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वो इसलिए कि इनकी याद आ रही है, रफ़ी साहब की याद। मुझे आज ऐसे लग रहा है कि फिर भी मेरा हौसला खूब बुलंदियों पर है। वो भी इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि शहर के बेहतरीन, नामवर, कामयाब और काबिल लोग आज रफ़ी साहब की याद में इनका यहां आना, ये शाम, आप लोगों से मुलाकात, दिलवालों की महफिल में दिलवालों का साथ। बड़ी खुशफहमी में थे हम, बड़ी खुशफहमी में थे हम कि हम ही हैं ए रफ़ी तेरे अव्वल कदरदान, हम ही हैं ए रफ़ी तेरे अव्वल कदरदान। मगर आज देखकर आपकी आन, आपकी शान, आज देखकर आपकी आन, आपकी शान, ऐ मेरे हमवतन हिंदुस्तान, ऐ मेरे हमवतन हिंदुस्तान, ये भी मालूम हुआ कि आपकी भी बड़ी गहरी है इनसे पहचान। नौशाद साहब की बात मुझे अक्सर याद आती है और बार बार याद आती है। इन्होंने रफ़ी साहब के लिए जो बातें कही है, उनमें से एक बात मैं आपसे कहूंगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदुस्तान तो क्या, बल्कि दुनिया के करोड़ों चाहने वाले, रफ़ी साहब की आवाज उन चाहने वालों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। उन्होंने कहा कि इनकी आवाज से उनकी सुबह होती थी, दिन निकलता था, और इन्हीं की आवाज से उनकी रातें ढल जाया करती थी। रफ़ी साहब का दुनिया से यूं रुखसत हो जाना, यूं चले जाना, आप, हम और उनके करोड़ों चाहने वाले, हम सब के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। मेरा यह मानना है कि उनकी जगह हमेशा खाली रहेगी। जिस तरह रात भर जलकर पिघलती हुई शमा, मोम, मोम को कहते हैं शमा, उसी तरह हर शमा को अपना मुस्तकबिल मालूम है कि सुबह होते ही वो शमा खामोश कर दी जाती है। मगर ये वो शमा है जो कई सैलाब आए, जलजले आए, बड़ी बड़ी हस्तियों का दामन इस दुनिया से छूट गया, तकदीरें बदल गई, तवारीखें बदल गई, आंधी और तूफान ने इंसानी दौर को अपनी गिरफ्त में लिया, मगर ये शमा तब भी जलती रही, आज भी जल रही है और कल भी जलती रहेगी, जिसे हम और आप मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इनकी मोहब्बत में अक्सर मैं गुस्ताखी कर बैठता हूं। मैं आप लोगों का कीमती अहम थोड़ा सा वक्त हर बार ले लेता हूं। यह गुस्ताख आपकी माफी का तलबगार है। हमारे मुल्क में माफी बख्शिशों में दी जाती है। पहले ऐसे भी बातें हुआ करती थी, आपको याद आएगा जैसे ही मैं फरमाऊंगा। शहंशाह की बेहिसाब बख्शिशों के बदले ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है। ये सिर्फ हमारे मुल्क के अजीम हिंदुस्तान में ही मुमकिन है। दोस्तों, एक वाहिद मुल्क है हिंदुस्तान, यहां पर माफी बख्शिशों में दी जाती है। और यह भी मुमकिन है दोस्तों कि रफ़ी साहब की बहुत करीबी आवाज, बहुत नजदीकी आवाज, हम दुआ करें कि इनकी आवाज की खूबसूरती ताउम्र बरकरार रहे। मैं अनिल बाजपेयी की बात करता हूं जो इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि उनके तालियों से खैर मकदम हो। बहुत खूबसूरत आवाज,
और मैं ये भी कहूंगा कि इनके साथ नीलू दवे, सोनल गढ़वी और सुनील मेनन, इनकी आवाज, इनकी पहचान। मुझे भरोसा है कि बस चंद लम्हों में मेरा यकीन आपके यकीन में बदल जाएगा। अब मुझ में वो हिम्मत नहीं कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं। आपका बेखौफ मेरी तरफ देखने का अंदाज, जैसे आप मुझसे कह रहे हो कि लौट जाओ के वक्त तुम्हें इजाजत नहीं देता है, लौट जाओ के वक्त तुम्हें इजाजत नहीं देता है। यहां हजारों बेताब है, यहां हजारों बेताब है इनका कर्ज चुकाने को। लौट जाओ कहीं रात का ये आलम रूठ न जाए, लौट जाओ कहीं रात का ये पहर रूठ न जाए। लोग कितने बेकरार हैं इनकी आवाज पर लुट जाने को। दोस्तों, इस गुस्ताख को माफ करें, दरगुजर करें, मैंने थोड़े लम्हे आपसे ले लिए हैं। मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा, शुक्रगुजार रहूंगा। धन्यवाद।